नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका और पत्रकारों के वीडियो के सीरीज में एक और नया वीडियो, आखिरी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित जुगल किशोर जी की। पंडित जुगल किशोर जी, जिनको की हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ये सारे कंटेंट जो है गूगल से प्राप्त करती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से पंडित जुगल किशोर जी के बारे में गूगल पर बहुत कुछ नहीं है जिसको देखकर मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो मुझे जो थोड़ा बहुत मिला है मैं वही आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। उसके अलावा आप लोग थोड़ा सा अपने बुक से या थोड़ा सा आपने जो कॉलेज में पढ़ा होगा उन सबसे मिला करके इसको विस्तार दे दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दुनिया में अगर पत्रकारिता ना होती तो शायद किसी को अपने शहर की भी खबर ना होती। देश में क्या चल रहा है या फिर सरकार क्या कर रही है यह किसी को पता नहीं होता। आज पत्रकारिता की वजह से ही लोगों को पल पल की खबर मिल रही है। कहने का मतलब है कि जैसा आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब तक पत्रकारिता ना हो, कोई हमारे लिए खबर ढूंढ कर ना लाए, तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमारे शहर में, हमारे आस पड़ोस में क्या घट रहा है। तो ये आरंभ से चला आ रहा है और वही डेवलप होते होते आज ऐसा हो चुका है कि हम टीवी पे और अपने हाथ में लिए हुए मोबाइल पे 24 घंटे में कभी भी समाचार खोलकर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी और वो शुरुआत बहुत संघर्षपूर्ण रहा था, जिसका कि आरंभ पंडित जुगल किशोर जी ने ही किया था। उस समय ना तो टीवी थे, ना फोन था, यहाँ तक कि रेडियो भी बहुत मुश्किल से किसी किसी के घर में प्राप्त होता था। ऐसे समय में समाचार पत्र का होना बहुत आवश्यक था ताकि देश के हाल को समझा जा सके, और खासकर तब जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई शुरू कर चुका था और कम्युनिकेशन का कोई और साधन नहीं था। समाचार पत्र ही लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आखिर देश में क्या चल रहा है, अंग्रेज किस प्रकार के जुर्म ढा रहे हैं और उसके लिए क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता सेनानियों के कौन से कदम शुरू हो चुके हैं। कम्युनिकेट करने का यही एकमात्र साधन था। ऐसे में लोगों को ये जानना बहुत जरूरी था और पत्रकारिता इसीलिए और आवश्यक भी हो गई थी। तो वो समय था और आज का समय है। आज भी पत्रकारिता की वजह से ही हम लोग पल पल की खबर रख पाते हैं, लेकिन ये खबर बहुत कम लोगों को है कि इसकी शुरुआत किसने और कब की थी, और इस वीडियो में हम इसी को जानते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र जारी किया था। पंडित किशोर ने कोलकाता से इस साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड की शुरुआत की और लोगों तक उस समय समाचार पहुंचाने का प्रयास किया। उसी दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। तब शायद कल्पना भी नहीं की होगी पंडित जी ने कि हिंदी पत्रकारिता का जो पौधा वे रोप रहे हैं वह एक दिन विशाल बट वृक्ष बन जाएगा। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता, जो कि आजकल कोलकाता बन गया है, से निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। परतंत्र भारत की राजधानी कलकत्ता में अंग्रेजी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बाद बांग्ला और उर्दू का प्रभाव था, इसलिए उस समय अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी में कई समाचार पत्र निकलते थे, लेकिन हिंदी भाषा का एक भी समाचार पत्र मौजूद नहीं था। अलबत्ता 1818-19 में कलकत्ता स्कूल बुक के बांग्ला समाचार पत्र समाचार दर्पण में कुछ हिस्से हिंदी के होते थे। कहने का मतलब है कि उस समय कोलकाता में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई हुई थी और प्रतंत्र देश था हमारा, तो वहाँ पर अंग्रेजी के ही भाषा में समाचार पत्र आते थे। उसके अलावा जो थोड़े बहुत समाचार पत्र आते थे वो वहाँ की आम बोलचाल की भाषा बांग्ला और उर्दू, जो कि उस समय
पढ़ाई का एक जरिया बन चुका था। 3 भाषा में समाचार पत्र आते थे, लेकिन हिंदी में कोई समाचार पत्र नहीं था। हालांकि समाचार दर्पण ऐसा था जिसके कि कुछ हिस्सों में, मतलब जो समाचार पत्र था बांग्ला का, उसी में थोड़े हिस्से में हिंदी में कुछ आर्टिकल्स होते थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि जरूरत के लिए पूरे पढ़ सके। ठीक है, अर्थात उस समय अनुमति पाना कि समाचार पत्र निकालना ये भी बड़ा मुश्किल काम था। अंग्रेजी हुकूमत इसके लिए आदेश नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि समाचार पत्र देश को एक कर सकता है। अब बांग्ला के समाचार पत्र जो थे वो बंगाली भाषाई लोगों के लिए पूर्ण थे, लेकिन वो पूरे देश को एक करने में सक्षम नहीं थे। उस समय अंग्रेजी इतनी प्रचलित ही नहीं थी, इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हिंदी में समाचार पत्र शुरू हो जाए और लोगों तक कम्युनिकेशन का जरिया तैयार हो जाए, लोगों तक देश की खबर पहुंचे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ समय बीता और पंडित जुगल किशोर जी ने अपने संघर्षों के बाद अंग्रेजी हुकूमत से आदेश पा लिया और पहला समाचार पत्र हिंदी में छपा उद्दंत मार्तंड, जिसकी की पहली बार में ही 500 प्रतियां छपवाई गई। ये बात ध्यान रखिएगा कि उद्दंत मार्तंड जो था वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, और पहली बार में ही इसकी 500 प्रतियां छपवा ली गई। लेकिन कलकत्ता जो था वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं था, वहां पे हिंदी भाषी लोग कम थे, तो इसलिए वहां पर ये जो समाचार पत्र था उसकी कम प्रतियां बिकी। और दूसरी समस्या ये थी कि हिंदी भाषी राज्य वहां से दूर थे, ऐसे राज्य जहां हिंदी पढ़ने वाले हों वो बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें डाक से भेजना मुश्किल था, क्योंकि वो महंगा पड़ जाता और समाचार की कीमत बढ़ जाती। डाक से भेजने के बाद जितने में समाचार पत्र छपा था उससे ज्यादा खर्च लग सकता था, लेकिन आमदनी कम होती और ऐसा होने पर समाचार पत्र आगे चला पाना मुश्किल था। समाचार पत्र के सामने लगातार एक के बाद एक परेशानी आने लगी। पंडित जुगल किशोर ने सरकार से भी मदद मांगी और डाक टिकट कम करने का भी निवेदन किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार इसके लिए भी राजी नहीं हुई, क्योंकि उनकी तो ये इच्छा ही थी कि समाचार पत्र आगे ना बढ़ सके, दूसरे राज्यों तक ना पहुंचे। और ये ऐसे ही पूरा हो रहा था कि समाचार पत्र में दूसरे राज्यों तक पहुंचाना उन पंडित जी को बहुत महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने मदद मांगी कि भाई डाक टिकट जो है उसकी कीमत कम कर दी जाए ताकि ये समाचार पत्र दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसकी एक बात नहीं सुनी, जिसके चलते 4 दिसंबर 1827 को ही हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। यानी कि सिर्फ एक साल चल पाया ये समाचार पत्र, और उसके आगे महंगाई और खर्च और सहायता न मिलने के कारण इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा। मई 1826 में शुरू हुआ और दिसंबर के 1827 को ये बंद हो गया, यानी ये 1.5 साल करीब चला। उसके बाद पंडित जुगल किशोर जी ने एक बड़ा प्रयास किया था और उसे अंतिम समय तक जारी रखा। जब तक वो रख सकते थे उन्होंने उसे आगे बढ़ाया, लेकिन पूरी तरह से ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सके क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आती गईं। लेकिन आज हिंदी पत्रकारिता अपने झंडे बुलंद किए हुए है। आज हिंदी पत्रकारिता एक उद्योग का दर्जा ले चुकी है और लाखों लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। पंडित जी का लगाया हुआ हिंदी पत्रकारिता का वह पौधा आज बड़ा वृक्ष बन चुका है। हालांकि वो उनका जो प्रयोग था वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन उस प्रयोग ने दूसरे लोगों को रास्ता दिखाया, जो आज हिंदी पत्रकारिता इतना विशाल बन चुका है। भारत को आज़ादी दिलाने और स्वतंत्रता योद्धाओं को एकजुट करने में समाचार पत्रों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये बात अंग्रेजी सरकार जो थी भली भांति जानती थी कि समाचार पत्रों के माध्यम से ही सभी क्रांतिकारी एक हो रहे थे। मतलब और तो कम्युनिकेशन का कोई और जरिया था नहीं, तो समाचार पत्र ही ऐसा माध्यम था, ऐसा साधन था जिसके जरिए क्रांतिकारी एक दूसरे तक अपनी गुप्त संदेश को पहुंचा पाते थे, एक दूसरे के बारे में जान पाते थे और उन्हें पूरे भारत की घटनाओं की जानकारी मिल रही थी। इसलिए तमाम समाचार पत्रों पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया था, जिसके बाद इन्हें चोरी छुपे प्रकाशित किया जाने लगा। जो संघर्ष शुरू किया था पंडित जुगल किशोर जी ने,
वो बंद हो चुका था, लेकिन उसके बाद कई लोगों को उससे प्रेरणा मिली। राजा राम मोहन राय ने भी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता किया, बहुत योगदान दिया। राजा राम मोहन राय के बाद एक आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्टन हिकी ने अंग्रेजी समाचार पत्र कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर पत्र भी निकालना शुरू किया, और यह भारतीय एशियाई उपमहाद्वीप का पहला अखबार था। इस समाचार पत्र के आने के बाद भी हिंदी भाषा के लिए पंडित जुगल किशोर को कड़ी मेहनत करनी पड़ी और 1826 में उन्हें हिंदी अखबार निकालने की अनुमति दी गई, लेकिन फिर भी तुरंत में उन्हें सफलता नहीं मिले, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली थी। और इस वजह से लगातार कोशिशों के बाद भी ये समाचार पत्र बंद हो गया। पंडित जुगल किशोर जी ने सरकार से अनुरोध किया कि डाक दरों में रियायत दी जाए, जो कि नहीं मिली। हिंदी भाषी प्रदेशों के पाठक तक ये समाचार पत्र इस वजह से नहीं भेजा जा सका, और यहाँ तक कि किसी सरकारी विभाग ने उदंत मार्तंड की एक भी प्रति खरीदने पर भी रजामंदी नहीं दी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और हर मंगलवार को ये पाठकों तक पहुंचता था। सारी परेशानियों के बावजूद, बंद होने के बावजूद भी कहा जा सकता है कि उद्दंड मार्तंड जो था एक साहसिक प्रयोग था। उस काल में उद्दंड मार्तंड साहसिक प्रयोग माना गया था। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की 500 प्रतियां जो छापी गई, हिंदी मेहनत करके हिम्मत से 500 प्रतियां छपने के बाद उसे दूसरे राज्यों ने तक नहीं पहुंचाया जा सका, हिंदी भाषी लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका, जो कि एक नुकसान का कारण बना। और इस नुकसान के चलते, आर्थिक तंगी के चलते इस समाचार पत्र को बंद करना पड़ा, जिसका कि उद्दंड मार्तंड नाम था। और उद्दंड मार्तंड शब्द का अर्थ ही होता है समाचार सूर्य। सूर्य, समाचार का सूर्य जो सर्व ओर पहुंचे, सब जगह पहुंचे, जो कि बहुत पहले ही डूब गया। खैर, इन सब के बावजूद ये एक साहसिक प्रयोग था, और इस प्रयोग ने बहुत लोगों को प्रेरित किया, और आज समाचार पत्र यहाँ तक पहुँच पाया है। और इसके साथ ही इस विषय में और मेरे पास बताने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, तो मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ। और आप लोगों से आग्रह है कि अगर ये आप लोगों के लिए सहायक हो, समझने लायक लग रहा हो, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।